The Bureau of Indian Standards Recruitment 2024 apply online for 345 वैकेंसीज। 345 वैकेंसीज़ हैं जिसमें से आपको 30 सितंबर 2024 तक अप्लाई करना है। तो ब्रीफली हम देख लेते हैं, फिर उसके हम बाद PDF पे चलेंगे। ऑफिशियल द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड विच स्टेचुरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आती है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशन के लिए इनवाइटेड किया गया, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2024 फॉर 345 वैकेंसीज। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अंटिल, कब तक कर सकते हो, 30 सितंबर 2024 थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट विज। ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपकी है wiz.gov.in। ओके, द डायरेक्ट लिंक प्रोवाइडेड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर टू द आर्टिकल फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट 2024 है। रिक्वायरमेंट जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड न्यू दिल्ली। पोस्ट नेम आपके इसमें कौन कौन से हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, पर्सनल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी SO की पोस्ट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट टेक्निकल, असिस्टेंट लेबोरेटरी, सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन। ओके, नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था वो 6 सितंबर में हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है, 9 से 30 सितंबर तक रहेगा एक्टिव। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें हम तो 345 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी 20 यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट 2024 है। 20 रिक्रूटमेंट 24 रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट wiz.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर बेज रिक्रूटमेंट 2024। तो फोटोग्राफ JPG में चाहिए सब, और सिग्नेचर है, तो लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटिन डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो ये आपके उसके साइज़ हैं। ओके, हाउ टू अप्लाई किस तरह करेंगे, तो ये पूरे स्टेप हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। लास्ट डेट भी 30 सितंबर है, और लास्ट डेट टू पे एप्लीकेशन फीस 13 सितंबर। लास्ट डेट फॉर एडिटिंग का भी 30 सितंबर। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग 15 अक्टूबर तक आप अपना एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हो। बीस रिक्वायरमेंट कार्ड रिलीज 10 डेज बिफोर द एग्ज़ाम डेट, यानी एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड रिलीज निकाल सकते हो। विस एग्जामिनेशन डेट पॉसिबिलिटी नवंबर में हो जाएगा। विस रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे जो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA किया हो उसने, विद पर्सनल स्पेशलाइजेशन ऑफ 2 years ड्यूरेशन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो। वर्क एक्सपीरियंस 3 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, किसी में भी हो, गवर्नमेंट स्टेचुरी या ऑटोनोमस बॉडी, या तो किसी गवर्नमेंट में किया हो या ऑटोनॉमी या पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग रेगुलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, अब कैंडिडेट्स ये है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स। तो कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग या मास्टर डिग्री या मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन या मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी oblique institution, work experience 5 years experience in the field of marketing, mass communication, social work in central government, state government, union territory government, statutory autonomous body, public sector undertaking, reputed government agencies। ओके, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी, किसमें चाहिए, हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास आपने हिंदी से किया हो लेकिन साथ में आपको इंग्लिश भी एक ऐसे सब्जेक्ट रहा हो। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 5 years एक्सपीरियंस ऑफ
terminological work in Hindi and the translation work from English to Hindi और vice versa, यानी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, स्टेचुटरी ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेप्यूटेड गवर्नमेंट एजेंसीज। पर्सनल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट विद अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन हो और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। द कैंडिडेट शुड बी proficient at least up to level 6 of the national skill qualification framework। शॉर्ट हैंड टेस्ट इन इंग्लिश, इन हिंदी या इंग्लिश में, और शॉर्ट हैंड भी जानता हो या तो हिंदी या इंग्लिश। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट कंप्यूटर proficiency test। The candidate should be proficient in at least up to level 6 of the national skill qualification framework। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर, ये आपका जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, आपका कंप्यूटर का टेस्ट है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी या और बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 years एक्सपीरियंस, 5 years एक्सपीरियंस विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटो कार्ड एंड ट्रांसमैनशिप इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटो कार्ड एंड ट्रांसमैनशिप इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। ओके, अब स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए और आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी मैकेनिकल 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स, 50% मार्क्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, टेक्नीशियन, या इसमें मैट्रिक ऑफिस इक्विवेलेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर या कारपेंटर, प्लम्बर। अब एज क्राइटेरिया देखिए, अपर एज रिलैक्सेशन तो एज गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहेगा, और जो जनरल के लिए हैं वो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर 35 years है, पर्सनल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 30 years, असिस्टेंट 30 years, स्टेनोग्राफर 27 years, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 27 years, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 27, टेक्निकल असिस्टेंट 30 years, सीनियर टेक्नीशियन 27, टेक्नीशियन 27 years। अपर एज रिलैक्सेशन जैसे आपका SC ST और OBC के लिए वो तो रहेगा, तो ये जनरल की एज है। और अपग्रेडेशन, मेन हम नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। ओके, ये आपका देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये मेन आपका नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024 ESTT। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं 345 वैकेंसीज़ हैं, और ये इसमें स्लैब पूरा दिया हुआ है। जनरल के लिए कितने हैं, EVS है, SC की कितनी है, ST OBC, और आपका हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज़ है PWD कैटेगरीज के तो हिसाब से आपकी दी हुई हैं, आप उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आप देख सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस फॉर फाइनेंस है, तो ये आप पोस्टें आप देख सकते हैं किस तरह से पोस्टें हैं। ओके, ये आपका एब्रीविएशन है, यानी जो आपका समझ में नहीं आ रहा ये ऊपर जो दिए हुए हैं तो ये एब्रीविएशन आप देख सकते हो। HI हियरिंग इम्पेयर्ड, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपका ये दिए हुए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये क्वालिफिकेशंस है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आपको ऑनलाइन किस तरह से करना है उसका ये प्रोसेस है। और ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, यानी अगर स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जो रीजनिंग कह लीजिए, इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो रहेगी आपकी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 40 रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स यानी 40, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के ही रहेंगे आपके।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के जो रहेंगे आपके क्वांटिटेटिव वो 20 मार्क्स के रहेंगे और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ओके, इसमें आपको 20 मिनट्स दिए जा रहे हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मिनट्स और जनरल इंटेलिजेंस में आपको 30 मिनट्स, आप ये देख सकते हो। ओके, ये अब यह असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी या क्या डोमेन क्या है नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज है फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कंपलसरी है ना। डोमेन नॉलेज इन फाइनेंस है फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उनके लिए जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे और वो आपका 50 मार्क्स के रहेंगे और उसमें टाइम जो रहेगा वो 40 मिनट्स रहेगा। टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे 150 और 150 मार्क्स का रहेगा और 120 आपको मिनट्स दिए जाएंगे। ओके, द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू सिक्योर एटलीस्ट, और आपको सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन बी कंसिडर फॉर इंटरव्यू। एटलीस्ट 50% तो आपको मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वरना अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ एक कंडीशन है, यानी आपको टोटल मार्क्स का 50% आपको लाना होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 150, तो 50% मार्क्स आपका 75 मार्क्स आपको लाने होंगे। ओके, 75 मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा आपको। लेकिन तो कॉल तभी किया जाएगा क्योंकि आप अगर मेरिट लिस्ट में आते हो, क्योंकि मैं मेरिट तो उससे हाई जाएगी 75 यानी 50%, तो इन्होंने यहाँ ही बाउंडेशन लगा दी। ओके, वो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के लिए आपका ये रहा सिलेबस। ओके, ये देख लीजिएगा। और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये है आपका रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये भी 150 मार्क्स का रहेगा। और अपर एज रिलैक्सेशंस की जो है SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD के लिए है आपका 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। ओके, ये देख सकते हैं आप एज रिलैक्सेशंस। एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाले हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये स्टेट वाइज स्टेट में फिर वो किस शहर में रहेंगे, सही है। और ये आपके दिए हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में रहेगा, आंध्र प्रदेश गुंतर या विजयवाड़ा में रहेगा, बिहार पटना रहेगा, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पनाजी, गुजरात आपका अहमदाबाद या गांधीनगर में रहेगा, और गुजरात राजकोट, हरियाणा चंडीगढ़ मोहाली, हिमाचल प्रदेश शिमला बिलासपुर, झारखंड रांची, कर्नाटका आपका बेंगलुरु हुबली धारवाड़, केरला तिरुवनंतपुरम केरला, एर्नाकुलम मध्य प्रदेश भोपाल। तो आप ये देख सकते हैं आपके ये जो है सेंटर रहने वाले हैं किस स्टेट में और किस शहर में रहेगा आपका सेंटर। वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस, ये आप देख सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें, और इस नोटिफिकेशन को आप और देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको देखोगे तो आप 10-15 मिनट लगेंगे। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन प्लीज़ आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास अपने शेयर कर सकते हैं कि ऐसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो है रिक्रूटमेंट यानी एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, उसके 345 वैकेंसीज़ हैं, और ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो। ओके, तो काफ़ी बल्क में वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि आप देख सकते हो गवर्नमेंट में ऐसी वैकेंसीज़ आ नहीं रही हैं, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा रहती हैं आपका
रेलवे की भी नहीं आ रही हैं आपके, और इंडियन फोर्स की भी नहीं आ रही हैं, नेवी वगैरह की भी। तो काफ़ी वैकेंसीज नहीं आ पा रही हैं, काफ़ी टाइम हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।